हेलो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन पेपर है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर का यानी सेकेंड ईयर का। आपका नेम ऑफ द पेपर है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इस क्वेश्चन पेपर में आप सबसे पहले देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही अपना रोल नंबर लिखना होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर है 3993, जो कि आपको सबसे नीचे आपकी आंसर शीट जो मिलती है उसमें लिखना होता है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे आपका यूनिक पेपर कोड दिया हुआ है 12321402, जो कि आपके इस पेपर के लिए स्टैंड करता है। तो ये भी आपको ध्यान से अपने आंसर शीट में लिखना है। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि जहाँ पर उनको डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है वहाँ पर ये यूनिक पेपर कोड वगैरह कुछ लिख देते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि अपनी आंसर शीट को आप ध्यान से पढ़ें और उसमें जो पूछा गया है वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन पेपर में लिखी होती हैं, बस आपका रोल नंबर छोड़ के। तो ध्यान से आप अपना क्वेश्चन पेपर को रीड करें और आंसर शीट में जो भी कॉलम दिया हुआ है आपके, चाहे यूपीसी के लिए हो या नेम ऑफ द पेपर के लिए हो या कोर्स के लिए हो, उसको आप ठीक से फिलअप करें। उसके बाद आप देखते हैं तो नेम ऑफ द पेपर आपका पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है। उसके बाद आप देखते हैं आपका नेम ऑफ द कोर्स वो है आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद आपका जो सेमेस्टर है वो फोर्थ है। इसके बाद आप देखेंगे आपका ड्यूरेशन जो समय दिया है वो 3 आवर्स का दिया हुआ है और आपके जो मार्क्स हैं वो 75 मार्क्स हैं। 75 मार्क्स आपके 4 क्वेश्चंस में ही डिवाइड किए जाएंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग जो देखने वाली है वो आपके हैं इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। इसमें सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके इसके बारे में है, जो आपका रोल नंबर टॉप आपका जो दिया गया है क्वेश्चन पेपर पे, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है। सेकंड जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़रूरी है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, मीन्स आपके टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं और आठों के आठों कराते हैं, और कभी हाफ पेज में, कभी मतलब हाफ से भी कम में 8 मार्क्स, मतलब कि 8 क्वेश्चंस में कितने मार्क्स मिल जाएंगे उन्हें, उस अंदाजे से वो 8 के 8 क्वेश्चन करके आते हैं। लेकिन वो यहीं पर बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस ही चेक करते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं। और ऐसी गलती ना करें कि 8 क्वेश्चंस कर लें और आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने मार्क्स, पास मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो इसलिए 4 क्वेश्चंस ही करें और अच्छे से करें, जिसमें कि आपको पास होने लायक या आपका बहुत अच्छा स्कोर भी एटलीस्ट हो सके। उसके बाद थर्ड इंस्ट्रक्शंस, आपकी इंस्ट्रक्शन जो दी हुई है वो है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। आप 4 क्वेश्चंस करेंगे और 4 क्वेश्चंस आपके 75 मार्क्स में से ही चारों को इक्वल मार्क्स दिए जाएंगे। कि अगर आपका एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का है तो दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा क्वेश्चन भी 18 मार्क्स का ही होगा। उसके बाद आप फोर्थ इंस्ट्रक्शन अगर देखते हैं तो इसमें आंसर्स में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। आप अपना जो आंसर राइटिंग है वो हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती ना करें कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो वो चीज़ टोटल ही गलत होगी। उसके बाद आपका आता है पेज नंबर 2। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, इस क्वेश्चन पेपर में टोटल आपके 4 पेजेस होते हैं और अगर एक भी पेज आपका कम है तो तुरंत ही इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करें। उसके बाद आप अपने यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है आपका कुछ हिंदी वाले जो छात्र होते हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जो इंग्लिश में ना पढ़ें वो हिंदी में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बट चीज़ें सेम लिखी हैं। उसके बाद आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, एनालाइज द मेथड्स ऑफ इवेल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। उसके बाद आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, डू यू एग्री that local self-governance in rural India has ensured increasing people's participation in the political system. Give reasons for your answer. तो फ्रेंड्स, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर राइट करें, उस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार केयरफुली आप ज़रूर रीड करें
और अगर उसमें कुछ एग्जांपल्स पूछे हैं या आपके थॉट्स पूछे हैं, कुछ रीजंस पूछे हैं, तो उन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना आंसर राइटिंग करना है। फिर है आपका ये पेज नंबर 3, जिसमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एन एसे ऑन द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ फार लोकपाल हैज़ बीन एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, एलोबरेट। सिक्स क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन प्रमोटिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। उसके बाद आपका आता है फोर्थ पेज, जिसमें आप 7 और 8 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि 7 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें मनरेगा का, कि मनरेगा हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन इरेडिकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया, डिस्कस करना है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिख कर आते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जिसमें आपको ऊपर का ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें लिखा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स आपके ये 4 शॉर्ट नोट दिए गए हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 2 पर ही अपनी टिप्पणी लिखनी होती है। बहुत से स्टूडेंट्स इन चारों के चारों पर आंसर लिख आते हैं, लेकिन उनको मिलते सिर्फ 2 के ही आंसर हैं। आप इनमें से कोई भी 2 चूज़ करके उस पर अपना आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी कि किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद।